ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। कैसे हैं फ्रेंड्स आप सब। मेरे लड्डू गोपाल चैनल में आप सबका स्वागत है फ्रेंड्स। सावन का महीना शिव भक्तों के लिए बहुत ही खास होता है फ्रेंड्स। 2025 में सावन का महीना कब से शुरू होने वाला है, आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। प्रतिदिन शिवलिंग की पूजा कैसे करेंगे, दीप दान कैसे करेंगे, शिवलिंग की पूजा सरल विधि से कैसे करेंगे, आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ फ्रेंड्स। सावन के महीने में भोला बाबा बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहते हैं और सच्चे दिल से अगर पूजा करते हैं, शिवलिंग की पूजा करते हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, भोले बाबा की पूजा करते हैं तो जो भी हमारी इच्छा रहती है, मनोकामना रहती है वो पूर्ण हो जाती है। तो सरल विधि से पूजा कैसे करेंगे, घर पर पूजा कैसे करेंगे, मंदिर में जाकर पूजा कैसे करेंगे, संपूर्ण जानकारी आज के वीडियो में आपको मिलने वाली है फ्रेंड्स। तो घर में अगर पूजा कीजिएगा तो देखिए पूजा की चौकी लगाकर भी आप पूजा कर सकते हैं या फिर घर के मंदिर में भी आप पूजा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने एक प्लेट ले लिए हैं पूजा का, और आप किसी भी धातु का आप ले सकते हैं, जैसे तांबा, पीतल, स्टील का भी आप ले सकते हैं। उसमें हम ओम लिख लेंगे, पीला वाला चंदन से या फिर सफ़ेद चंदन से ओम लिख लीजिएगा। और कितने तारीख से सावन मास शुरू होने वाली है वो भी मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी फ्रेंड्स। ओम लिख लेंगे और देखिए 1 लोटा स्वच्छ जल लिए हैं, गंगा जल मिला कर लिए हैं, गाय का कच्चा दूध ले लिए हैं। उसके बाद ओम लिखने के बाद उस पर थोड़ा सा अक्षत का आसन देकर हम शिवलिंग को विराजित कर लेंगे। जलहरी का मुख जो है ना उत्तर दिशा की तरफ रहेगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। घर में जब भी पूजा कीजिएगा तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप जो है ना जलहरी का मुख जो है ना उत्तर दिशा की तरफ रखिएगा। उसके बाद सबसे पहले हम दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। घी से भी आप दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं या फिर तिल के तेल से भी। और सबसे पहले हम दीपक प्रज्वलित कर लेंगे इसलिए कि हमारी पूजा का साक्ष्य होता है दीपक, तो इसलिए सबसे पहले दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। और जलहरी के पास जो है ना एक छोटा सा कटोरी लगा लेंगे। अगर आप शिव मंदिर जाते हैं पूजा करने तो वहाँ भी आप छोटा सा एक कटोरी लगा लीजिएगा, ठीक है। और बाद में इस जल को जो आप अभिषेक कीजिएगा वह, तो उस जल को घर लेकर आना है। तो देखिए हम गाय के कच्चा दूध से अभिषेक कर रहे हैं, पंचामृत से अभिषेक कर सकते हैं, दूध से, दही से कर सकते हैं, स्वच्छ जल में गंगा जल मिलाकर कर सकते हैं। तांबे के बर्तन में दूध जो है नहीं मिलाइएगा, अलग से दूध ले जाइएगा। अगर आपका जैसे पीतल का, फूल कांसा का अगर मतलब लोटा हो तो उसमें आप ले जा सकते हैं। और जलहरी के पर से जो जल गिरा है ना उस जल को जो है ना पूरा परिवार थोड़ा थोड़ा ग्रहण कीजिएगा। और उसके बाद हम देखिए घर में इस प्रकार से कर सकते हैं। तो घर में जब हम पूजा करेंगे तो शिवलिंग को उठाकर अच्छे से हम पोंछ लेंगे अभिषेक करने के बाद। मंदिर में तो देखिए स्थापित रहते हैं भोले बाबा, तो मंदिर में तो मतलब एक जगह आपको जल चढ़ाना है, पूजा करना है। लेकिन घर में कीजिएगा तो आप जल से हटाकर अच्छे से पोंछ कर उसके बाद शिवलिंग को विराजित करके अच्छे से उसके बाद पूजा कीजिएगा। तो एक प्लेट हमने ले लिए हैं और प्लेट के ऊपर हम जैसे बेलपत्र का आसन दे दीजिएगा। बेलपत्र नहीं हो तो आप अक्षत का भी आसन दे सकते हैं। तो बेलपत्र हमने लिए हैं। बेलपत्र भोले बाबा को बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा प्रिय है, तो बेलपत्र का हम आसन देंगे और बेलपत्र के ऊपर ही शिवलिंग को विराजित करेंगे, ठीक है। अगर आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर डेली पूजा कीजिएगा तो उसका भी वीडियो मैं जल्द ही आप सबके साथ शेयर करूंगी। अगर आपके यहाँ शिवलिंग नहीं हो तो पार्थिव शिवलिंग की पूजा कैसे करना है, ठीक है, उसका भी वीडियो मैं जल्द ही आप सबके साथ शेयर करूंगी। उसके बाद हम वस्त्र के स्वरूप में शिवलिंग पर भोले बाबा को हम जनेऊ, ये कच्चा सूत, कलावा समर्पित कर लेंगे। और जनेऊ हो तो जनेऊ समर्पित कर लीजिएगा। जनेऊ नहीं हो तो कच्चा सूत को 7 बार लपेट कर भी आप जनेऊ तैयार कर सकते हैं। उसके बाद हम पीला वाला चंदन से तिलक कर लेंगे भोले बाबा को। और सफ़ेद चंदन से भी आप कर सकते हैं या फिर घिसने वाला जो लकड़ी वाला चंदन रहता है उससे भी आप तिलक कर सकते हैं। उसके बाद अक्षत चढ़ा लीजिएगा, तिल चढ़ा लीजिएगा। तिल देखिए अगर काला तिल हो तो काला तिल भी चढ़ा सकते हैं, सफ़ेद तिल हो सफ़ेद तिल भी आप चढ़ा सकते हैं। मैं सफ़ेद ही चढ़ाई हूँ। उसके बाद हम बेलपत्र चढ़ा लेंगे। और पूजा करते समय आप जो है ना ओम नमः शिवाय के मंत्रों का आप जाप करते हुए पूजा कीजिएगा, ठीक है। ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए अगर आप पूजा कीजिएगा तो आपका ध्यान इधर उधर नहीं भटकेगा।
और पूजा में ही ध्यान लगा रहेगा। उसके बाद देखिए आप बेलपत्र चढ़ा लीजिएगा, आक धतूरा का फूल हो तो वो चढ़ा लीजिएगा, या फिर फल भी आक धतूरा का फल भी चढ़ा सकते हैं। फूल ना मिले तो आक धतूरा का आप पत्ता भी चढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसमें मैं बिल्कुल सरल विधि में बताऊंगी। अगर आपको जैसे आप मंदिर जाते हैं, बेलपत्र अगर आपको नहीं मिल पाया तो इस स्थिति में आप जैसे कि मंदिर में जो बेलपत्र चढ़ा हुआ रहेगा भोला बाबा के ऊपर, उसे उठाकर आप फिर से धोकर आप चढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसलिए कि शिव पुराण में भी लिखा है कि बेलपत्र को जो है ना मतलब कम से कम 3 बार हम धोकर चढ़ा सकते हैं एक बेलपत्र को। तो आप धोकर आप चढ़ा सकते हैं। उसके बाद देखिए भांग का पत्ता चढ़ा लीजिएगा, या फिर पीसा हुआ भांग भी चढ़ा सकते हैं। सम्मी का पत्ता हो तो सम्मी का पत्ता चढ़ा लीजिएगा। और जैसे कि देखिए कनेर का फूल चढ़ा लीजिएगा, कनेर का फल भी चढ़ा सकते हैं आप। बिल्कुल सरल विधि में बता रही हूँ फ्रेंड्स। जैसे ये सारा चीज़ अगर जैसे ना हो तो कम से कम जैसे कि डेली आप प्रतिदिन 1 लोटा जल भी आप कहीं आसपास शिव मंदिर हो तो वहाँ जाकर आप जरूर चढ़ाइएगा। पूरे सावन महीने में बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा मतलब भोले बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। 1 लोटा जल से भी भोले बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आपके पास कुछ ना हो तो सिर्फ 1 लोटा जल में अगर आप स्वच्छ जल में स्नान करके, जैसे स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र पहनकर 1 लोटा स्वच्छ जल लीजिएगा और उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर आप आसपास कहीं शिव मंदिर हो तो वहाँ जाकर आप जल से अभिषेक कर लीजिएगा। तो भोले बाबा जो है ना उससे भी प्रसन्न हो जाते हैं। बहुत दयालु होते हैं और बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं भोले बाबा। थोड़ी सी सेवा पूजा से सच्चे दिल से अगर आप करिएगा तो तुरंत प्रसन्न हो जाएंगे। सीजन का जो भी फल आपको मिल जाए उसका भोग लगा सकते हैं आप। और पूजा में कुछ दक्षिणा रख दीजिएगा। दक्षिणा अपना श्रद्धा शक्ति के अनुसार आप चढ़ा सकते हैं। प्रतिदिन जैसे आप 5 रुपया भी चढ़ा सकते हैं। और मंदिर में जाइएगा तो जैसे आप दान पेटी में डाल दीजिएगा पूजा में चढ़ाने के बाद। घर में कीजिएगा तो आप जैसे डेली आप 5 रुपया ही चढ़ाएं, तो उसके बाद लास्ट में जब सावन का जब लास्ट दिन आएगा पूर्णिमा के दिन, तो उस दिन आप जाकर कहीं शिव मंदिर में जाकर आप दान पेटी में डाल दीजिएगा। उसके बाद देखिए हाथ में पुष्प लेकर आप शिव चालीसा हो, शिव पुराण की पुस्तक हो तो पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसलिए कि जो है ना जितना मतलब कि शिव चालीसा से मतलब कि भोले बाबा प्रसन्न होते हैं, जिस तरह से हनुमान चालीसा से जो है ना मतलब बजरंगबली प्रसन्न हो जाते हैं, उसी तरह से शिव चालीसा भी अगर आप पढ़ते हैं तो भोले बाबा बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। उसके बाद देखिए आप जो है ना कपूर से आरती कर सकते हैं, या फिर जो है ना आप दीपक प्रज्वलित, एक और दीपक प्रज्वलित करके भी आप आरती कर सकते हैं। धूप प्रज्वलित करके धूप भी दिखा लीजिएगा, या फिर पहले जो दीपक प्रज्वलित करके रखे हैं उससे भी आप आरती कर सकते हैं। प्रेम पूर्वक आरती गाते हुए आरती कर लीजिएगा। ठीक है, एक दीपक और प्रज्वलित करके, या फिर कपूर से, या फिर पहले जो दीपक प्रज्वलित किए उसे भी उठाकर आप आरती कर सकते हैं। आरती करने के बाद सीधे हाथ में जल लेकर आचमनी कर लीजिएगा। आचमनी करने के बाद ही पूजा पूर्ण होता है। और मंदिर में जैसे कि आप पूजा कीजिएगा तो वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ रहेगा, तो आप मंदिर में जहाँ भी आपको स्थान मिल जाए वहाँ पर बैठकर आप जो हनुमान ये शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं, शिव पुराण पढ़ सकते हैं। और मंदिर जब भी पूजा करने जाइएगा तो वहाँ पर कम से कम जो है ना आप 5 मिनट बैठकर कम से कम 11 बार भी ओम नमः शिवाय का जाप जरूर से जरूर कीजिएगा। तो इस तरह से आप सरल विधि से घर में भी पूजा कर सकते हैं, और आसपास कहीं शिवालय हो, शिव मंदिर हो तो वहाँ भी जाकर पूजा कर सकते हैं। और दीप दान देखिए अंधेरे में किया जाता है। अगर आप सुबह में 4:30 से 5 के बीच में पूजा करते हैं तो सुबह में आप दीप दान कर सकते हैं। और अगर आप जो है ना सुबह में 7-8 बजे 10 बजे पूजा करते हैं, 11 बजे पूजा करते हैं, तो आप उस समय जो है ना नॉर्मल पूजा कर लीजिएगा, दीपक प्रज्वलित करके आरती कर लीजिएगा। और दीप दान जो है ना शाम में आप जो है ना शिव मंदिर में जाकर, या फिर घर में जो है ना आप शिवलिंग के पास एक दीप दान कीजिएगा। प्रतिदिन शाम में अंधेरे में दीप दान किया जाता है, तो शाम में जिस समय संध्या बाती किया जाएगा उस टाइम आप प्रतिदिन एक दीप दान कीजिएगा। फ्रेंड्स, दीप दान करने से जो है ना बहुत ही
अच्छा होता है, दीपदान महादान होता है। तो दीपदान आप जो है ना प्रतिदिन पूरे सावन महीने में, अगर आप सुबह अंधेरे में पूजा करते हैं तो आप सुबह कर लीजिएगा, नहीं तो आप शाम में दीपदान कर सकते हैं। मिट्टी का दीपक अगर आप लीजिएगा तो आप डेली दीपक को चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। या फिर आटा से दीपक बनाकर भी आप जो है दीपदान कर सकते हैं। उसमें आप बाती लगा लीजिएगा रुई का, और घी या फिर तिल के तेल या फिर घी से आप दीपदान कर लीजिएगा, दीपक प्रज्वलित करके, ठीक है। दीपक आप मिट्टी का लीजिएगा तो प्रतिदिन चेंज कर लीजिएगा। और देखिए 2025 में 11 जुलाई से सावन शुरू हो जाएगा फ्रेंड्स। 11 जुलाई से सावन प्रारंभ हो जाएगी, सावन माह प्रारंभ हो जाएगा। तो आप जो है ना एक दिन पहले से ही जो है ना पूजा की पूरा तैयारी कर लीजिएगा। 10 जुलाई से ही पूजा की तैयारी कर लीजिएगा। सारा जो भी सामग्री आपके घर में नहीं हो, जैसे दीपक जलाने के लिए जो है ना तिल का तेल नहीं हो, रुई की बाती ना हो, तो आप जो है ना सारा चीज़ एक दिन पहले से ही खरीद कर ले आइएगा। और प्रतिदिन आप जो है ना सरल विधि से इस प्रकार से आप पूजा कर सकते हैं। और इतनी फूल पत्ती अगर आपको ना मिले तो आप इस स्थिति में सिर्फ 1 लोटा स्वच्छ जल में गंगा जल मिलाकर भी आप जो है ना प्रतिदिन शिवलिंग पर अभिषेक कर सकते हैं, जल से अभिषेक कर सकते हैं फ्रेंड्स।